चलिए तो तेजी से आगे बढ़ते हैं। मेरा YouTube चैनल है विनय कौशल के नाम से। आप इंस्टा में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, कोच विनय कौशल। एंड आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू। अभी तक हम जान चुके हैं इसी के साथ में कि why goal setting is important, how to set the goals in right way, rules for setting goals, कौन कौन से नियम है हमें गोल सेट करने के लिए, उसी के तरफ हम बहुत तेजी से चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा वो 6 कीज टू गोल सेटिंग। और 6 कौन कौन से चरण है, क्या चीज हमको करना है जो गोल सेट करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कीप रेडी योर पेन एंड डायरीज। क्या आप तैयार हैं पेन डायरी के साथ? चलिए सुपर। थैंक यू। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। कौन से 6 चीज है जो हमको गोल सेटिंग करने के बेहद आवश्यक है। सबसे पहला जो चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं और वो है कि हमारे पास में क्लियर, स्पेसिफिक और डिटेल्स में गोल्स होने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग गोल तो लिखते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है और डिटेल्स में नहीं होता है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए, कुदरत को बोलिए, डिटेल में और क्लियर बताना होता है, स्पष्ट बताना होता है कि हमें क्या चीज चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग किस प्रकार की भ्रामक गोल बना करके रखते हैं। जैसे आई वांट अ बिग कार, अगर जब वो गोल बनाते हैं तो लिख देते हैं कि मुझे बड़ा सा कार चाहिए, जबकि हमें स्पेसिफिक क्या बनाना है कि मुझे कौन सी कार चाहिए। मुझे वर्ना चाहिए हुंडई का, कि मुझे स्कोडा का अमुक कलर का टॉप मॉडल चाहिए, कितना ऑटोमेटिक चाहिए, कितने का है, कौन सी कलर, ये पूरी तरीके से हमारे पास में क्लियर और डिटेल्स में होनी चाहिए। चाहे कार का ब्रांड हो, मॉडल हो, कलर्स हो या ऑटोमेटिक मैनुअल्स, किसमें आपको चाहिए पूरी तरीके से क्लियर। क्योंकि साथियों एक बात तो फैक्ट है कि जब तक हम स्पेसिफिक, क्लियर और डिटेल्स में लिखेंगे तब तक हम उसे सही तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, हमको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आई वांट गुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आपको एजुकेशन तो चाहिए लेकिन आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, ये क्लियर होना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटीज में, अब आप अब्रॉड में पढ़ाना चाहते हैं कहाँ, एकदम स्पेसिफिक जब आप लिखते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है। आई विश टू विजिट अब्रॉड, आप घूमना तो चाहते हैं, देश की यात्राएं, लेकिन आप जाना कब चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं, मैं 23 साल की उम्र से विदेश यात्रा कर रहा हूं। मैंने 10 से ज्यादा बार विदेश की यात्रा की है। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, उसके बावजूद भी मैंने लगातार ड्रीम देखना चालू किया। मैंने 23 साल की उम्र में अपने लिए 70 गोल लिस्ट बनाया हुआ था जब मैं अपने बिजनेस स्टार्ट किया था, और अभी तक 40 से ज्यादा मैंने गोल यहाँ से अचीव कर लिया है। कारण क्या था कि मैं क्लियर, स्पेसिफिक डिटेल्स में अपने गोल क्लियर, स्पेसिफिक डिटेल्स में लिख करके रखता हूं, जिसकी वजह से मुझे समय दर समय गोल को अचीव करने में काफी ज्यादा आसानी होते जा रहा है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आई वांट न्यू हाउस इन गुड लोकेलिटी। आप रहना तो चाहते हैं, वैसे कोई यहाँ पर लोकेलिटी खराब नहीं है, पूरी दुनिया अच्छा है, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि अमुक सोसाइटी में, कि कॉलोनी में, कि फ्लैट में कितने बेडरूम का होना चाहिए, हॉल कितने का होना चाहिए। सारा कुछ जब आप लिख करके रखते हैं डिटेल्स में, तो यकीन मानिए वो जल्दी आपके पास में आने वाला है। या आई वांट अ गुड लाइफ पार्टनर, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनकी क्वालिटीज लिखिए। जब आप क्वालिटीज उनके बारे में आप लिखते हैं तो यकीन मानिए आपको वही क्वालिटीज के लाइफ पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन अ गुड लाइफ पार्टनर, अगर आप स्पेसिफिक उन क्वालिटीज के बारे में महसूस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, तब तक आप गोल सेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग यही चीज नहीं कर पाते, क्लियर नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता, डिटेल में नहीं होता है, जिसकी वजह से वे अपने गोल को पूरा नहीं कर पाते हैं। सेकेंड चीज, आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो मेजरेबल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू कहे तो चांद तारे तोड़ करके ले आऊं, पिताजी कहे लगा करके रखे हैं। ये जो बातें होती है मजाक की बातें, राइट। क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एकदम। जब तक को पूरी तरीके से हमको मोटिवेटेड करने वाला, मेजरेबल, जो मापांकन ही तो बोलते हैं ना, मापा जा सके। जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं या बोलते हैं कि आई वांट टू बी रिच,
मैं अमीर होना चाहता हूँ, उसकी जगह हमको ये बोलने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है कि मुझे साल 2025 तक 100 करोड़ 50 करोड़ जितने का भी आप टर्नओवर चाहते हैं, इनकम चाहते हैं, उसे हमें लिख करके रखनी चाहिए। आई विश टू हैव बिग हाउस। आप बड़ा सा घर तो चाहते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है, मापांकन योग्य नहीं है। आपको क्या करना है, 4 बेडरूम 10 बेडरूम, ठीक है, हॉल किचन या फिर गार्डन होने चाहिए, स्विमिंग पूल होने चाहिए, जिम होने चाहिए। ये जब तक आप पूरी तरीके से क्लियर और मापांकन योग्य नहीं लिखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, जब एक गोल बनाते हैं और ऐसे किसी प्रोग्राम में आते हैं तो वे बोलते हैं कि मुझे 6 महीने के अंदर मर्सिडीज चाहिए या मुझे 100 बेडरूम का घर चाहिए। भाई सबसे पहले तो ये सोचो कि आप अभी हो कहाँ। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप गोल लिख सकते हो कि मुझे 5 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सीधा 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए। तो आप जब तक उसे माप नहीं पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे, तब तक वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपके अंदर चिंगारी नहीं लगेगी उसे पाने के लिए, अचीव करने के लिए। फिर बहुत सारे लोगों को एक भ्रांति होती कि सर जब से मैंने ड्रीम लिखा है तब से मैं और फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने एक साथ बहुत सारे ड्रीम्स लिख दिए हैं। आप ड्रीम्स तो लिखिए, लेकिन आपको स्पेसिफिक एक चीज पे फोकस करना है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक लड़का अपने पिताजी के पास आता है, बोलते हैं पिताजी आपने मुझे कौन सा काम दिया है, उस काम मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही है। मैंने अभी तक 10 से ज्यादा जगह पे खोद चुका हूँ, हमें मीठा पानी मिल नहीं रहा है। मैं देखता हूँ कि मैंने 10 फीट खोदा, 20 फीट खोदा, मुझे मीठा पानी मिल नहीं रहा है। उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तो 10 फीट अगर 10 जगह खोदेगा तो आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा। उसकी जगह तुमको क्या करना चाहिए कि एक जगह 100 फीट अगर तुम खोदते तो निश्चित तुमको पीने का मीठा पानी मिलता। वैसे ही हम बहुत सारे जब गोल लिखते हैं तो मुझे कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, विदेश की भी यात्रा चाहिए, ये ब्लाम ब्लाम बहुत सारी चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं, जबकि एक चीज पे फोकस होना चाहिए, जो हमने बात का लेजर फोकस। ठीक है, तो हमको बहुत आसानी से वो चीज मिलने वाला है, राइट। सो एक गलती है हम लोग ये भी करते हैं, आई वॉन्ट मोर सैलरी। हमने लिखा कि हमको बहुत ज्यादा सैलरी चाहिए, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो मैं कब तक 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए मेरी सैलरी होनी चाहिए या होगी। एक डेट फिक्स करके आप करिए। और एकदम से अगर हम 10,000 कमा रहे हैं और तुरंत हम सोचेंगे 3 महीने 6 महीने में कि 1 लाख, तो नहीं। तो हमें ऐसे गोल सेट करना है जो मेजर हम कर सके, माप सके और ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से क्लियर हो, राइट। इन तीसरा चीजें हमें करना है कि टाइम बाउंड विद डेडलाइंस। आप सबका अनुभव होगा कि जब हमको पता चल जाता है कि अमुक तारीख को हमारा एग्जाम है या हमें बिल पे करने हैं, हेलो, या हमको फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो कैसे हम सब की स्पीड बढ़ जाती है, हेलो, राइट। हम सब का एक्सपीरियंस होगा। वैसे ही अगर हमने गोल सेट किया हुआ है लेकिन उसमें टाइम बाउंड नहीं लिखा है, कब तक चाहिए, तो वे कभी भी हमारे अंदर चिंगारी नहीं लगाएगी और हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे। जब मिलेगा तब देखा जाएगा, राइट। तो करना क्या है कि हमको डेडलाइन लिख लेनी है अपने गोल ड्रीम्स के साथ में, ठीक है। सो अनरियलिस्टिक गोल नहीं, ठीक है, रियलिस्टिक डेडलाइंस। आपको मर्सिडीज तो चाहिए, कार चाहिए, तो कौन सी तारीख को चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिक, मतलब सारा चीज जब कार के बारे में लिख लेते हैं तो वो चीजें हमको जल्दी मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज है वो है 4th पॉइंट इज रिटर्न में होने चाहिए। अब मैं लिखने के लिए क्यों बोलता हूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जब आप लिखते हैं और जब आप नहीं लिखते हैं, 2 चीजें हैं। आप नहीं लिख करके आपने अपना काम किया, लेकिन जब आप लिख लेते हैं तो आपने यूनिवर्स को अपना काम दे दिया है। क्योंकि दीपक सर बोलते हैं ना कि पूरी दुनिया का सबसे गंदा जगह कौन सा है, जो माइंड है, ठीक है। माइंड में रखेंगे पैसे तो माइंड तक आने वाला है, लिख देंगे पेपर में तो पेपर के रूप में आने वाला है, राइट।
सो अपने ड्रीम्स को जब आप लिख लेते हो तो आप यूनिवर्स को कमांड दे दिए, यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिए, अब यूनिवर्स अपने काम पे लग जाता है उसे पूरा करने के लिए। इसलिए माइंड में मत रखिए, पेपर में लिख लीजिए। सो जब आप अपने ड्रीम्स को, गोल को पेपर में लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं, तब आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे चुके हैं, यूनिवर्स अपने काम पे लग गए हैं आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। मैं अब ऐसे व्यक्ति का नाम बताने जा रहा हूँ जिसकी स्टोरी सुन करके आप दांतों तले उंगली दबाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस स्टोरी के बाद अपने आप को और एक्साइटेड फील ना करे और अपने ड्रीम के तरफ, अपने गोल के तरफ पूरी तरीके से फोकस ना हो। वो जानेंगे कि यूनिवर्स में कितनी ताकत है, वे जानेंगे कि आपके गोल सेट करने में, लिखने में कितनी ताकत है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। 59 की एज में, ठीक है, उन्होंने 109 गोल्स पूरे कर लिए और उन्होंने टोटल 127 गोल्स लिखे हुए थे। तो 127 गोल्स उन्होंने लगभग 25-30 साल की उम्र में लिखे और 127 में से 109 गोल्स को 59 की उम्र होते होते उन्होंने पूरा कर लिया। और ऐसे गोल्स थे कि उनमें से एक गोल भी पूरा हो जाए ना तो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा अचीवर मानेगा, ग्रेट पर्सन मानेगा, या हो सकते हैं नोबेल पुरस्कार मिलने के लायक वाली जो अचीवमेंट होती है वो अचीवमेंट था। एक एक गोल जो उन्होंने लिखा था, जिसमें से 127 में से जॉन गोनार्ड जी ने 109 गोल्स पूरे किए, राइट। तो कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं कि वो गोल्स कौन कौन से थे? हेलो, रेडी? ओके ओके ओके। मैंने जैसे कहा कि गोल भी अगर उसमें से हमारा आप अचीव हो जाए ना तो हम अपने आप को टॉप 1 में मानेंगे पूरे विश्व में, नोबेल पुरस्कार। वैसे उन्होंने 127 थे, 109 गोल्स, 109 गोल्स को फुलफिल कर चुके थे। यस, सो आई नो आप सभी बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हैं। सो मैं बताना चाहूंगा उन्होंने जो गोल्स लिखे थे उसमें से क्या था कि मुझे माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है, मुझे जो नील नदी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नील नदी है, उससे तैर करके पार करना है 6671 किलोमीटर। मुझे जो दुनिया के 8 वंडर्स हैं, जो सभी वंडर्स हैं, उसे घूमना है, देखना है। साथ ही साथ मुझे फ्लूट और वायलिन बजाना सीखना है, किताबें लिखना है, मुझे 1 मील की दूरी को 5 मिनट में पूरा करना है, 200 सीट एंड पुशअप्स करना है, अपीयर इन अ मूवी, मुझे पिक्चर बनानी है, फिल्मों में आना है, या फिर मुझे फ्लाइट उड़ाना, ठीक है, हवाई जहाज उड़ाना है, और साथ ही साथ मुझे चंद्रमा में घूमना है, घूमने जाना है, विजिट द मून। आप समझिए कि ऐसे गोल्स उन्होंने लिखे, 127 गोल्स, जो हमारे आपके कईयों के लिए तो असंभव सा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा, उस कुदरत बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, ईश्वर बोलिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलिए, परमात्मा बोलिए, जो भी आप जिस भी शक्ति पे विश्वास करते हैं, इतना विशाल है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं। हमारा छोटा सा जो ड्रीम्स हम करते हैं ना, उन्हें फुलफिल करने में कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकत की। हम ही अपने आप को कमजोर मान लेते हैं, अपने सपनों को बड़ा नहीं बना पाते हैं, बड़ा शो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें मिल पाता। तो यूनिवर्स बोलिए, ब्रह्मांड बोलिए, हमें हमेशा देने के लिए तैयार है, उनके अंदर अथाह सामर्थ्य है, राइट। यस, सो जॉन गोनार्ड जी के बारे में हम लोग अभी जान रहे थे कि उन्होंने 127 गोल्स लिखे, जिसमें से 109 पूरे किए। एंड 5th है, गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। आपका जो गोल है वो बैलेंस होना चाहिए। कैसे? ऑल एरियाज में आपको गोल सेट करने चाहिए। जैसे बिजनेस एंड करियर आपको कैसा चाहिए, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ पे होना चाहिए, अभी आप कहाँ पर हैं, आपका ऑफिस कैसा होना चाहिए, आप कैसा लाइफ जीते रहेंगे, आपको कितना पैसा आपके पास में होगा, आप फैमिली के साथ कहाँ घूमने जाने वाले हैं, आप रिलेशनशिप कैसे होगा, आपका हेल्थ कैसे होगा, फिटनेस कैसा होगा, या फिर समाज में आपका कंट्रीब्यूशन कैसा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बाकी चीजें गोल्स हो जाता है, लेकिन साथियों जब तक हम समाज में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दूसरों की मदद नहीं करेंगे, काम नहीं आएंगे, तब तक भी हमें वो पीस नहीं मिल सकता, वो बढ़त नहीं मिल सकता,
तो हमें लाइफ में एक उद्देश्य, एक इंटेंशन बनानी चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सके। कि बहुत सारे लोग जो हम जिंदगी जैसा जी रहे हैं वो लोगों का सपना है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, और जब ईश्वर ने हमको इस काबिल बनाया है, हमें डोनेट करना, कंट्रीब्यूशन तब नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मेरे पास में प्राप्त पैसे हो जाएंगे तब मैं कंट्रीब्यूट करना चालू करूंगा। हमें तो कंट्रीब्यूशन की हैबिट तब डालनी चाहिए जब हमारे पास ज्यादा कुछ करने का ना हो। तभी तो आप सब जानते होंगे कि कुदरत या प्रकृति हमें देती नहीं है, लौटाती है। मेरे साथ बोलिए, प्रकृति देती नहीं है बल्कि लौटाती है। आप एक बीज देते हो तो आपको मुट्ठी भर भर करके बीज देता है। यस, सो हम जैसा चीज देंगे, अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम समाज के लिए कुछ बेहतर करते हैं, तो घूम फिर करके ब्लेसिंग के रूप में हमारे पास आने वाला है। और आप छोटा सा कंट्रीब्यूट करेंगे, ईश्वर आपको ज्यादा देने के योग्य बनेगा। राइट, सो हमें बैलेंस्ड अपने गोल्स को बनाने हैं कि हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चंस हमको पूछना है। आज 5 क्वेश्चन, कौन कौन सी क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए गोल सेटिंग करने के? सबसे पहला, क्या यह सचमुच मेरा गोल है? क्या सचमुच में जो मैं बना रहा हूँ वो गोल है? ये हमें पूछना है अपने आप से। दूसरा, क्या यह गोल नैतिक रूप से संबंधित लोगों के लिए सही और उचित है? ऐसा तो नहीं कि समाज के कल्याण की जगह, समाज में काम आने की जगह ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला गोल तुमने डिजाइन नहीं किया है। तीसरा चीज हमें पूछना है कि अगर इस समाज के लिए कल्याणकारी है तो क्या यह गोल मुझे और मेरे मेन उद्देश्य के करीब ला रहा है कि दूर ले जा रहा है? चौथा चीजें, क्या मैं जिस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा हूं तो प्रोजेक्ट को शुरू करने और खत्म करने के लिए भावनात्मक रूप से मैं पूरी तरीके से कमिटेड हूं? क्या अपने आप को कमिटेड कर सकता हूं? ये चौथा चीज हमें अपने आप से पूछना है। एंड पांचवा, क्या मैं स्वयं को इस लक्ष्य तक पहुंचते हुए देख सकता हूं? दोस्तों, मोस्टली लोगों के साथ में समस्याएं क्या होती है कि बहुत सारे लोग किसी भी काम को, किसी टास्क को, किसी प्रोजेक्ट को, अपने उद्देश्य को, गोल को शुरू तो करते हैं लेकिन उसे फिनिश नहीं करते। जैसे अभी भी आप देखिए कि मुझे बड़ी खुशी है कि अभी भी 77 लोग जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन जब अभी एक आधा घंटा पहले आपने देखा हो कि 88 लोग हमारे साथ थे। यस, लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो लास्ट टाइम तक बने रहिए। जब आपने देखा कि 88 लोग आधे घंटे तक थे, अभी सिर्फ 77% सीरियस एंड सिंसियर लोग अभी यहाँ पर कनेक्टेड हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग किसी काम की शुरुआत अपने आप को नहीं ले जा पाते हैं। दैट्स वाई उनको गोल नहीं मिलता है। शुरुआत तो कोई भी कर लेता है यार, लेकिन सफलता उसको मिलती है जो अंतिम तक लगे रहता है उसे पाने के लिए। राइट, तो ये क्वेश्चन हमको अपने आप से पूछने हैं। नेक्स्ट हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन सी वो 6 कीज है जो हमारे गोल सेटिंग के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, स्पेसिफिक डिटेल्स होने चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं जो गोल बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए काम का है या नहीं है? क्या मैं अपने उद्देश्य से पास हूं कि दूर हूं? राइट, सो सेल्फ डेवलपमेंट बराबर सक्सेस। एक गोल हमारा अपना ये भी होना चाहिए कि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व सकूं, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट इक्वल टू सक्सेस होता है। जब आप अपने आप को सिखाएंगे, जैसे बड़ी खुशी है मुझे इस बात की अभी भी 77 लोग यहाँ पर, 76 लोग हैं जो लोग नॉलेज ले रहे हैं, अपने आप को लाइफ बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सो फिर से मैं चाहूंगा आप सभी को जोर ताली बजाएं, क्योंकि आप बदलने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं। वे लोग हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करने पे बिलीव करते हैं। थैंक यू। सो सेल्फ डेवलपमेंट इक्वल टू सक्सेस। बात आती है इन सभी लोगों को, आप सब जानते होंगे जो आज पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीरों में जिनकी नाम आती है,
दोस्तों ये लोग भी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगातार काम करते रहते हैं। चाहे हम बात करते हैं बिल गेट्स जी, अभी भी साल के 56 किताबें पढ़ लेते हैं। आप देख रहे होंगे फेसबुक मायर, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने अपनी एकेडमिक चलते हुए पढ़ाई को रोक करके फेसबुक, ठीक है, फेसबुक जो हम लोग जाते हैं सोशल मीडिया, उसको इन्होंने चालू किया। और जहां पर लोग ये सोचते हैं कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मैं कैसे दूसरा काम चालू कर सकता हूँ, उन्होंने उस काम को, चलते हुए काम को, पढ़ाई को रोक करके इस काम को चालू किया और आज चौथे 5वें नंबर पे मेरों की लिस्ट में आप इनको लगातार देख चुके हैं। या फिर आप देख पा रहे होंगे जेफ बेजोस जी, जो बहुत ज्यादा लर्निंग पे बिलीव करते हैं। ये किताब पढ़ने कितने शौकीन थे कि इनके पास में किताब पढ़ने को लेकर के समस्याएं होती थी, तो उन्होंने किताबों के माध्यम से अमेज़न चालू किया। राइट, अमेज़न चालू किया। अमेज़न की शुरुआत आप सभी को पता होगा कि किताब बेचने से अमेज़न का स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी। यस, कितने लोग जानते हैं। और आज आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे अमीरों में ये अपने नाम ले रखा जेफ बेजोस जी। स्टार्ट कहां से हुआ था? किताबों को पढ़ने से, किताबों को बेचने से। आज अमेज़न A to Z चीजें आज अमेज़न में मिलता है। राइट। या फिर चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं वारेन बफेट जी, जहां पर हम लोग कॉमिक्स वगैरह पढ़ने के बारे में शुरुआत करते हैं। उम्र हमारी 11-12 की होती है। एक ऐसे शख्स जिन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश की, इन्वेस्टमेंट के या फिर पैसों की समझ की, ठीक है, ओके, थैंक यू। सो उन्होंने शुरुआत कर दिया था। और जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 11 या 19 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में हम स्टार्ट करते हैं कॉमिक्स वगैरह पढ़ने का। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था और आज वे 91 के हैं। हेलो, आज वे 91 के हैं और मजे की बात क्या वर्थ है, वो 8 लाख करोड़ की है। 8 लाख में भी आज किताबें पढ़ते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा अपने लर्निंग्स पे वर्कआउट करने की जरूरत है। Am I right? हेलो, सो ओके, थैंक यू। सो सेल्फ डेवलपमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बहुत तेजी से मैं कवर करने जा रहा हूं। हम बहुत करीब में हैं अपने आज के सेशन के, जहां पर गोल सेटिंग के बाद गोल गेटिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो 10 स्टेप्स में बताने जा रहा हूं, जिससे हम बहुत आसानी से अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है 10 स्टेप्स टू अचीव योर गोल्स। फर्स्ट, बिलीव। आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं, जो भी आपने लिखा है, सबसे पहले आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं होगा, बोला जाता है, तुलसीदास जी ने कहा ना, विश्वासो सदा फलदायकम। जितना ज्यादा आपके अंदर में विश्वास होगा, उतना जल्दी आप उसे अचीव कर पाएंगे। राइट, बिलीविंग इज अचीविंग। जितना ज्यादा बिलीव, उतना ज्यादा अचीव। राइट। तो सबसे पहले जो आप गोल लिख रहे हैं, उस पर आपको भरपूर भरोसा होनी चाहिए, भरोसा करना पड़ेगा। सेकेंड चीजें हैं 10 स्टेप टू अचीव योर गोल्स पे, वो है गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। अपने जो गोल्स है उसे आपको चिपका के रखने हैं। चाहे आप ग्लास में, जहां पर आप कंघी करते हैं, मेकअप करते हैं, बाथरूम में आप चिपका रख सकते हैं, टीवी के ऊपर, जहां पर बार बार आपकी नजरें पड़े, ऐसे जगहों पे अपने गोल को लिख करके आपको चिपका के रखना है। राइट। थर्ड चीज जो है, आपको आप कहां पर हैं वो आपको डिटरमाइन करना है। स्टार्टिंग पॉइंट्स, कहां पहुंचना है उसको आपको लिखना है। साथ ही साथ एक वाई, एक कारण बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पास में कारण नहीं होगा किसी काम को करने का, तब तक भी शायद वो हमको अचीव नहीं हो सके। आज सुबह उठने का कारण नहीं होता, हम लेट हो जाते हैं। आज कहीं पहुंचने का कारण नहीं होगा तो हम वहां के लिए निकलेंगे नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है वाई। हम किताब भी क्यों से करें शुरुआत, तो किताब भी है इसका बहुत अच्छी, ठीक है। सो आज आपको सारे ड्रीम्स चाहिए क्यों? सारे ड्रीम्स चाहिए क्यों? क्यों आप घर लेना चाहते हैं? क्यों आप कार लेना चाहते हैं? क्यों अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? क्यों आप ट्रेनिंग कोचिंग के फील्ड में आना चाहते हैं? जब तक आपके पास में स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा, तब तक आपको उस काम को, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर में चिंगारी नहीं होगी। सो वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इन फिफ्थ है आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स, कौन कौन से समस्याएं, परेशानियां, चैलेंजेस आपके गोल्स को पूरा करने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड 6 नंबर इज नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेज, आपको अपने स्किल्स पे काम करने हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज के माध्यम से आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पूरे हो सकते हैं। जैसे स्किल्स हो सकता है, आज अगर पूरी दुनिया के में जिन लोगों की अभी आपको तस्वीर दिखाया, ठीक है, जो पूरी दुनिया के अमीर लोगों में जिनका नाम आता है, इन सब के पास अगर एक चीज पूछे, एक चीज मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी खास स्किल होगी जिसकी वजह से वे अमीर बने, टाइप इन कमेंट्स बॉक्स। या दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जो रिच पर्सन, रिचेस्ट पर्सन हैं, इनसे अलग करके इनको अमीरों की लिस्ट में ले आए। इसकी नॉलेज लिख रहे हैं, बिलीव टू अचीव, फोकस इन द टाइम मैनेजमेंट, स्किल एक्शन टेकर होते हैं वे सभी, बहुत बढ़िया, सुपर फोकस होते हैं, डिटर्मिनेशन होता है इनके अंदर, स्किल्स होता है। बिल्कुल आप जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं एक लाइन में इसका जवाब दूं तो ये है कि इन सारे के सारे लोग, दुनिया के सफल लोग, लीडर्स लोग के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी होती है, और वो है वे लोग बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं। मतलब अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने के आपके अंदर की जो एक अगर स्किल हो जो आपको टॉप मिला सकता है, तो है पब्लिक स्पीकिंग। तो अगर आप अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात लिखे यहाँ पर, पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी गुड, सुपर, ये चीज लिखे आप यहाँ पर टाइप कीजिए। सो हमें अपने स्किल्स पे वर्कआउट करने हैं। रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, सपोज हम यहाँ पर ट्रेनिंग कोचिंग के फील्ड में हैं, या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी, या हमको गोल बनाने में हो सकता है कंप्यूटर की जरूरत पड़े या प्रिंटर की जरूरत पड़े, कौन सी रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमें गोल को पूरा कर सकते हैं, वो होना चाहिए। और नॉलेज तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, कि कैसे हम गोल सेट कर सकते हैं और कैसे हम गोल गेट कर सकते हैं, राइट। एंड 7th चीज वही है, फाइंड राइट पीपल, सही लोगों के साथ आपका बिताया गया समय, बोला जाता है ना, एक प्रकार के पंख वाले पक्षी साथ उड़ान भरते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो आपके सपने को किल करते हैं, छोटी बातें करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके सपने को चुराते हैं, आपके ड्रीम को किल करते हैं, जिद के बारे में बात नहीं करते, जीतने के बारे में बात नहीं करते, तब भी आप उन गोल को नहीं पा पाएंगे जिस गोल को आप लिख रहे हैं। तो सही लोगों के बीच में हमको रहना है, जो फोकस्ड हैं, जो एक समान गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट है वो है मेक अ प्लान। अगर अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास में प्लानिंग लिखा हुआ होना चाहिए, कब क्या कैसे आपको अचीव करना है। एंड 9th पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। यस, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना पड़ेगा। कैसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए हमारा, डिटेल्स में। कल के सेशन में हमने सुना, परसों के सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सरोज में बताई थी, डिटेल्स में कैसे। सपोज आपको मनपसंद आपकी मर्सिडीज कार लेनी है, तो आप विजुअलाइज कीजिए कि बहुत ज्यादा हम पूरे परिवार खुश हैं और अभी तक के सबसे अच्छे कपड़े हमने पहने हैं, बहुत प्यारा सा हमने परफ्यूम लगाया हुआ है और बहुत खुश होकर के हम अपनी कार में कर रहे हैं, जहां पर मनपसंद गाना बज रहा है कि जो भी चाहूं हो मैं पाऊं, और आप उस गाने के साथ निकल रहे हैं। बाजू में आगे चल करके एक टोल नाका पड़ता है, वहां पर आपने टोल नाके पे, ठीक है, टोल कटाया और आगे निकल पड़े। जो शोरूम जाते हैं वहां पर कैसे गेट खुलता है, आप जाते हैं, एक अलग सी सेंट है उस शोरूम में, वहां पर वेलकम करते हैं सेल्समैन। कार आप टेबल में बैठते हैं, चेयर में बैठते हैं और वहां पर आप डिटेल आते हैं, पूरी तरीके से तैयार है, चेक वगैरह आप साइन करते हैं, वहां के डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं, फिर कवर लगा होता है, पटाखे फूटते हैं वहां पर, पार्टी पेपर्स और केक कटिंग होता है पूरी फैमिली के साथ, तब चीयर अप करते हैं। वाह, ये जो फीलिंग्स जो है आपका जब विजुअलाइज करते हैं पूरी तरीके से, तो आपको एक अलग प्रकार का आप, ठीक है, वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। यस, मैं तो सुपर एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैं पहुंच गया था अपने ड्रीम कार के पास में, राइट। तो ये विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा। चलिए, एंड लास्ट 10 नॉट लीस्ट वो है नेवर गिव अप। सब कुछ जानने समझने के बाद लगातार हमको प्रयास करना पड़ेगा कि कोई भी चीजें, थिंग्स जस्ट नॉट हैपन, अचानक से कोई चीजें नहीं होती है, एक पेशेंस बना के लगातार उस पर काम करना होता है। तो 10वां चीज है नेवर गिव अप, क्योंकि
एक बात तो फैक्ट है कि अगर आपने ड्रीम बना लिया, गोल बना लिया, दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल गई है, बदले आप हैं। अभी भी आपको उस ड्रीम्स को पाने के लिए ऑब्स्टेकल्स, जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, अभी भी वही के वही है, वैसे का वैसा है। लेकिन आप जब ये समझ चुके हैं कि गोल सेट करके आपको क्या मिल सकता है, तो एक अलग माइंडसेट के साथ आप यहाँ पर तैयार है पूरी तरीके से। सो प्रोसेस गोल्स वर्सेस इट गोल्स, हमेशा हमको क्या कर रहे नहीं बल्कि क्या मिल चुका है। अगर आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो आप पहुंच चुके हैं, ये आपको विजुलाइज करना है, न कि आप फ्लाइट में बैठे हैं, आप उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पहुंच करके वहां पर कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कार को आप खरीद चुके हैं, घर ला चुके हैं, न कि ठीक है आप कार को खरीदने वाले हैं, ठीक है। प्रोसेस को नहीं बल्कि इन रिजल्ट को हमको ये करना है। एंड लास्ट हम लोग चर्चा करते हैं वो है कि कैसे आप इस सारे ड्रीम्स को गोल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस है वो है टाइम। टाइम का सही उपयोग कीजिए। बोला जाता है, दुनिया का लाभ परेटो क्या बोलता है कि 80% जो हम टाइम देते हैं वो 20% रिजल्ट हमको देता है, और 20% जो हमारा टाइम देना वो 80% रिजल्ट कन्वर्ट करता है। तो अपने लाइफ में कौन सा 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट ला करके देने वाला है, उस पे हमको फोकस करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ये 3 बातें आप स्क्रीनशॉट लग सकते हैं, अपने आप से पूछना है, जिससे हमारा टाइम सही तरीके से मैनेज होगा कि मेरी सबसे कम उपज देने वाली गतिविधियां कौन सी है, कौन सी एक्टिविटीज है जो कम रिजल्ट मुझे देता है, वो हमको लिख लेनी है। फिर दूसरा हमको लिखना है कि मेरी सर्वोच्च मूल्य वाली गतिविधियां क्या है, जो सबसे ज्यादा मुझे रिजल्ट देता है, कौन सी एक्टिविटी है, वो हमको लिखने हैं। और तीसरा, इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल उपयोग क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। सो ये 3 चीजें अगर आप ध्यान में रख करके किसी काम को, किसी एक्टिविटीज को आप करेंगे तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा। सो क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है वे कभी नहीं होनी चाहिए, वे कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना जो होता है कई जगहों पे आपको प्रोडक्टिव बना देता है और प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर देता है। उन चीजों की ये जो हम लोग दया करते हैं ना, जो सबसे कम मायने रखता है, ठीक है, तो उस पे आपको ना बोलना पड़ेगा। समय प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ एक शब्द है, वो है ना बोलना। तो ऐसे कई जगहों पे, जैसे हमारे दोस्त ने बुला लिया, कहीं शादी में जाना है, कहीं पे और कुछ प्रोग्राम में जाना है, तो हम वहां पे ना नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से हमारा टाइम किल होता है। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन से हमको बाहर आना है। तो साथियों, ये सारी चीजें को करके हम गोल सेटिंग कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी बातों को ध्यान रखनी चाहिए, लिख करके रखने हैं, विजुलाइज करने हैं, सारी चीजें हम लोग आज जान गए हैं। तो इसे अपने लाइफ में हमको इम्प्लीमेंट करना है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ के बाद हमारी लाइफ कई गुना बेहतर होते चला जाएगा, और हम अपने लाइफ के सारे गोल्स को बहुत ही आसानी से अचीव कर पाएंगे। सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अगेन अनोखा ब्रेन का, दीपक सर का, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। और रियली हम सबको भी ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में और एक से एक मुझसे भी अच्छे स्पीकर्स यहाँ पर आने वाले हैं और अच्छी बातें यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सो आज है तीसरा दिन, लगातार 30 तारीख तक यह सेशन चलने वाला है, सुपर स्पीकर शो, अनोखा सुपर स्पीकर शो। तो रोज समय पे आइए, नोट्स बनाइए, और मैं आपको दावा करता हूं कि आपकी लाइफ इन 10 दिनों में 360 डिग्री का बदलाव महसूस करने वाले हैं, बदल चुका रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हम सब सेल्फी लेंगे, ठीक है, और आपको कैसा लगा आप जरूर फीडबैक बताइएगा, ठीक है। सो आप सभी हार्ट का सिंबल यहाँ पर डालेंगे। तो एक मैं सेल्फी लेने वाला हूँ आप सभी के साथ में, ओके। हम सब भी करेंगे साथ में। तो जिनका हार्ट का सिंबल नहीं है, जल्दी से करिए, गायब होते जा रहा है। ओके, यस, गुड, थैंक यू। सो आप सभी का बेहतरीन वाला फीडबैक चाहिए रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। एंड आई होप हमारी लाइफ की जो गलतियां थी, इस मकसद